जल्द से जल्द का मतलब क्या है? क्या कुछ महीने या कुछ साल? जबकि हमारा प्रोबेशन पीरियड सर आज से 9 महीने पहले कंप्लीट हो चुका है। सितंबर में हमारा स्थायीकरण हो चुका है। उसके बाद में भी 9 महीने होने के बाद में भी जल्द से जल्द ही कहा जा रहा है। तो ये जल्द से जल्द है क्या, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया। डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां लगा के और इस पीटीआई भर्ती में पास हुए हैं। फर्जी का क्या करना है वो आपका फैसला है। गुजारा सब बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप अलग गांव में, बिल्कुल गुजारा नहीं हो पाता। और एसओजी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन फर्जी है कौन असली है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2022 में पीटीआई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। 5546 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है अभी तक इन अभ्यर्थियों का जो स्थायीकरण जो है वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाया है। इसको लेकर के पीटीआई अभ्यर्थी जो है शिक्षा संकुल के बाहर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका जो मांगे हैं कि स्थायीकरण जो है इनका होना चाहिए, क्योंकि गुनाह किसी और का था और सजा इनको मिल रही है। इसको लेकर के आज हम जो है इनसे बात करेंगे। जी सर, मैं टोंक जिले से आया हूँ और पीटीआई भर्ती के लिए हम लोग स्थायीकरण, नियमितीकरण की मांग रख रहे हैं। कल भी हमारे हजारों की संख्या में हमारे शारीरिक शिक्षक धरना दिए थे शहीद स्मारक पे। आज भी हम शिक्षा संकुल में धरने के लिए आए। हमारा स्थायीकरण, नियमितीकरण नहीं हुआ। 2 साल हमारे पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद 9 महीने ऊपर हो गए, अब तक हमारा स्थायीकरण, नियमितीकरण नहीं हुआ है। सितंबर 2023 की ज्वाइनिंग हमारी आज चल रहा है सितंबर 2026, लगभग 3 साल पूरे होने वाले और अब तक हमारा स्थायीकरण नहीं हुआ सर। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि स्थायीकरण, नियमितीकरण हमारा जल्द से जल्द करे। अभी सरकार के स्तर पर अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? इससे पहले कब मिले आप? सबसे पहले सर आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कवरेज लेने के लिए यहाँ पहुँचे। हमने काफ़ी मंत्री और विधायकों से ज्ञापन दिए हैं। हमने अविनाश गहलोत जी, खुद मदन जी दिलावर जी को ज्ञापन दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका जल्द से जल्द जो प्रक्रिया जाँच की है वो पूरी करके स्थायीकरण किया जाएगा। पर हम सरकार से यही मांग रहे हैं, वो जल्द से जल्द है क्या? जल्द से जल्द का मतलब क्या है? क्या कुछ महीने या कुछ साल? जबकि हमारा प्रोबेशन पीरियड सर आज से 9 महीने पहले कंप्लीट हो चुका है। सितंबर में हमारा स्थायीकरण हो चुका है। उसके बाद में भी 9 महीने होने के बाद में भी जल्द से जल्द ही कहा जा रहा है। तो ये जल्द से जल्द है क्या, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया। अटकाया क्यों गया है, क्या वजह? सर कुछ ऐसी थी इस भर्ती के अंदर, कुछ जो अभ्यर्थी थे, जो सुनने में आ रहा है, एसओजी के सुनने में आ रहा है, हमने उनसे सुना कि कुछ यूनिवर्सिटियों से उन्होंने डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां लगा के और इस पीटीआई भर्ती में पास हुए हैं। तो वो हमें नहीं, हमें जांच का हमको इसके लिए अधिकार नहीं है कि हम वो फर्जी है या नहीं, ये एसओजी का कार्य है। तो एसओजी ये क्लियर करे सरकार को। हमारी तो सरकार से मांग है कि एसओजी ने सरकार को क्या भेजा है, उन्होंने कितने फर्जी डिग्रियों के अभ्यर्थियों को पकड़ा है और कितने सही पाए गए। जो सही पाए गए हैं उनका तो स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण किया जाए, केवल इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। हम 9 महीने से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, आज होगा। स्कूल के टाइम में हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सके, आज छुट्टियां हो रही है, तो छुट्टियों में हम चाहते हैं सरकार हमारा अभी के अभी इसी महीने और हमारा स्थायीकरण किया जाए, जो निर्दोष पाए गए हैं। हम कोई फर्जी के साथ में नहीं है। फर्जी का क्या करना है वो आपका फैसला है। आपका क्या नाम, कहाँ से हैं? सर मेरा नाम करण सिंह है और मैं पाली से आया हूँ, पाली पोस्टेड हूँ। लगातार हमारी एक ही मांग रही है, काफ़ी टाइम हो गए। हमने मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, मतलब पेपरों में भी दिलवाया है और अपने जिस प्रकार से हम, जिस माध्यम से हम अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहते थे वो हमने सब प्रयास किए। ये जो धरना है हमारा अंतिम निर्णय था, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है तो हम सोच रहे हैं कि भाई चलो स्कूल के कार्य भी बाध्य ना हो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर धरना दिए। कब हजारों की संख्या में कल हम धरना भी दिए। अभी सुबह शाम को दिलावर साहब से भी मिलकर आए थे और इधर अविनाश जी से भी मिलकर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया, तो हमें भी थोड़ा ये लग रहा कि क्योंकि काफ़ी टाइम से आश्वासन नहीं मिल रहा हमें, तो हम चाहते हैं इस पर अमल हो। नहीं, एसओजी की जांच को आप गई थी मीटिंग? जी। एसओजी की जांच को लेकर के क्या बातचीत चल रही? मतलब कितने, जैसे 5000 पदों पर भर्ती निकली थी, जी। तो कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो उसमें गलत पाए गए? आप लोगों ने क्या उस पर स्पष्टीकरण मांगा है अभी? जी नहीं, हाँ, हमने एसओजी की ओर से हमें यही सुनने में आया है कि 4000 प्लस जो पीटी है वो सही पाए गए हैं। कितने? 4000 प्लस। 4000 प्लस जी। जब 4000 प्लस पीटी सही पाए गए हैं तो सर उनको वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण किया जाए। हमें है ना साल में 15 सीएल मिलती है, ना तो हमें सीसीएल का लाभ मिल पा रहा है, ना ही हम मेडिकल ले पा रहे हैं और ना ही हम
टीएडीए भी नहीं उठा पा सकते, वो चीज़ें तो छोड़ो सर। और हमारा वेतन नियमितीकरण की हमारी एक ही मांग है, वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण की। जब सर समाज में और देश में जब खिलाड़ी तैयार करने वाले, प्रतिभा को तराशने वाले आज मानसिक और आर्थिक पीड़ा सहन कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रतिभाओं को तराश पाएंगे? सर मेरा सरकार से यही विनती है कि हमारा वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। ये वेतन कितना मिल रहा है, कुछ जानकारी? 21,942 रुपये मिल रहे हैं। कितना चाहिए नियमितीकरण के बाद? लगभग हाँ 33,800 मूल वेतन बेसिक। हाँ, और टोटल कितना? टोटल 56,000 के आसपास मिलता है। अभी मिल रहा है 21,000। 21,942 रुपये। अच्छा, हो जाता है गुजारा? सब बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप अलग गांव में, बिल्कुल गुजारा नहीं हो पाता। 5,000 तो किराए में चले जाते। सब भीलवाड़ा से हूँ मैं और करौली पोस्टेड हूँ मैं। अच्छा, हाँ, आने जाने में लग जाता है। हाँ, 4 से 5,000 अलग एक्सपेंसेज हो गया। हाँ, तो कुल मिलाकर की स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल स्थिति खराब है साहब, बहुत खराब। आश्वासन क्या मिला इन लोगों की ओर से? अभी जांच चल रही है, तो यही कह रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जितने कैंडिडेट्स की जांच हो चुकी है उनका तो स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण किया जाए। मेरा ये कहना है कि सरकार से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा स्थायीकरण हो। 2 साल हुए, लगभग 9 महीने समथिंग होने को आए हैं, बट हर महीने आ रही है कि अब स्थायीकरण हो रहा है, जांच चल रही है और एसओजी लगातार प्रयास कर रही है, बट उन चिन्हित लोगों को सामने लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है कि कौन लोग असफल है या कौन लोग डिग्री फर्जी है। तो सरकार से निवेदन से जल्द से जल्द गर्मी छुट्टियों से पहले जो भी फर्जी अभ्यर्थी है उनको बाहर निकालें, और जो नियमित रेगुलर राजस्थान से बीपीएड किए या बाहर से रेगुलर बीपीएड किए है, उनके डॉक्यूमेंट सही है, उनको जल्द से जल्द स्थायीकरण करें उनका। क्योंकि परिवार वाले, फैमिली वाले सब तरफ ये पूछते हैं कि 2 साल हो गए, प्रमोशन हो गया, फिक्सेशन कब हो रहा है, आदेश कब आ रहे हैं, सब तरफ एक शक की निगाहों से लोग देख रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है बारंबार कि स्थायीकरण जल्द से जल्द हो। कल ही हमारे हजारों संख्या में लोगों ने वहाँ शहीद स्मारक पर धरना दिया था, और अब यहाँ शिक्षा संकुल पे ऐसा ही धरना चल रहा है जब तक प्रमोशन फिक्सेशन नहीं हो जाए। आपने एक कहावत सुनी है, अभी हारे का सहारा किरोड़ी बाबा हमारा है? हाँ सर, मैंने कई अभ्यर्थियों का इस प्रकार के धरना प्रदर्शन कवर किया है, और जितने भी लोग हैं, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे आपके शिक्षक हो, आप पीटीआई में आपका आज मामला उठा है, सब लोग जो है किरोड़ी लाल जी के पास जाते हैं। आप लोग गए किरोड़ी लाल जी के पास? हम जल्दी जाएंगे सर, और हम बहुत सारे विधायकों के पास जा चुके हैं। वो ये कह रहे हैं काम चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, पर काम तो अधिकारी को करना सर। अब अधिकारी टालम टोल करेंगे तो कैसे होगा? अब जैसे हमारे को ज्वाइनिंग दी, जब 5 बार डीवी की, तो जब भी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधिकारियों ने किया था, तो उन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी? उन्होंने कैसे फर्जी को ज्वाइनिंग दे दी? अगर इस भर्ती में फर्जी ज्वाइन हो गए तो कैसे हुए, किनकी जिम्मेदारी है वो? और एसओजी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन फर्जी है, कौन असली है। और जो मीडिया सुनने में आता 1800 1500, तो उनकी लिस्ट आउट तो करो आप भाई, जो फर्जी उनकी लिस्ट आउट करो एक बार, जब पता तो चले भाई फर्जी कौन है। बस बात टालम टोल, टाइम निकाले जा रहे हैं। 9 महीने ऊपर हो गए सर हमारे को। सितंबर में हमारा कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए था, अब सितंबर से ऊपर 9 महीने हो गए। और जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, जब पहले डीवी यहाँ जयपुर में हुआ, फिर डीओ ने करवाया, फिर ये सरकार आई, जब इसने 5 साल के जो 5 साल में जिनकी ज्वाइनिंग उनकी डीवी करवाई, तो सर 7 चरण तो हम डीवी में जब गुजर सके, और 9 महीने से ये स्थायीकरण के लिए। और जब हमारा स्थायीकरण होने ही वाला था सितंबर में, तो अगस्त के लगभग मनीष गोयल जी ने एक लेटर निकाला कि 10 दिन में इनकी जांच करके इनका स्थायीकरण किया जाए। तो सर वो 10 दिन कब पूरे होंगे? 9 महीने पूरे हो चुके, उसके बाद भी 10 दिन पूरे नहीं हो रहे। मनीष जी से वापस मिलेगा? नहीं सर, मनीष जी का ट्रांसफर हो चुका है, उस पद पे नहीं है मनीष जी। अब कौन है उस पर? वो महेंद्र जी खींची हैं। बात हुई उनसे? हाँ सर, उनके पास 2-3 बार जाए, वो हमेशा यही मिलता है कि जवाब की जल्दी तुम्हारा स्थायीकरण कर देंगे, जांच चल रही है, जांच चल रही है। यहाँ पर आप अंदर किससे मिले हैं? किसी से बातचीत अंदर हुई? हाँ, अंदर हम गए हैं। शिक्षा संकुल में भी हमारी 10 दिन पहले राजेश जी यादव सर से बात हुई है, जो कि हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा है, उनसे। उन्होंने भी यही बात कही कि जांच चल रही है। तो जांच चल रही है, ये बात सुनते सुनते ये बच्चे परेशान हो गए, एक ज्यादा समय निकल गया, और अब लोग चाहते हैं, ये बच्चे चाहते हैं कि अब हम इसको परिणति पे ले जाएं। इनके लिए तो ये करो और मरो का यश प्रश्न इनके सामने खड़ा है। तो अब धरना प्रदर्शन के सिवाय विकल्प नहीं बचा। आपने जो पहले पूछा कि हम किरोड़ी जी के पास या अन्य किसी के पास गए, नहीं, अभी तक हम सरकार और सरकार के नुमाइंदों के पास गए हैं, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि शायद हमारी बात सुनी जाएगी। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो निसंदेह बच्चे दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे। तो ये पीटीआई भर्ती परीक्षा में चयनित वो लोग हैं, गुनाह किसी और ने किया है और सजा इनको मिल रही है। अब धूप के अंदर, इस गर्मी के अंदर
इनको ड्यूटी भी करनी होती है और अपनी मांगों को लेकर के ये लोग यहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं और पिछले 9 महीनों से कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद इनका स्थायीकरण अभी तक हुआ नहीं है। अब जो शिकायतें भर्ती परीक्षा खत्म होने के बाद शिकायतें सरकार को मिली और उसके बाद सरकार ने जांच एसओजी को सौंपी, अभी तक एसओजी ने क्या उसमें कुछ किया है और कितनी जल्दी ये जांच पूरी होगी, ये भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है सरकार की कार्यप्रणाली पर। मदन दिलावर जी मंत्री हैं, कई शिकायतें उनके खिलाफ रही हैं, अलग अलग विभागों के अंदर उस प्रकार से लोगों ने उनका विरोध किया है, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो एकदम सामने हैं। अब देखना ये है कि सरकार इन लोगों की मांग कब सुनती है और कब इनका होता है, क्योंकि 4000 के करीब जो छात्र हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाया गया है, जैसा कि इन्होंने बताया। अब आने वाला वक्त तय करेगा। वैसे इनको हर बार 10-10 दिन की तारीख दी जाती है कि 10 दिन बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, ऐसे करके 9 महीने बीत गए हैं।